never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 में हम लोग देखे थे आइस क्वीन के साथ सूटसायर का एग्जैक्टली क्या क्या डील हुआ था। 126 साल पहले का कुछ फ्लैशबैक हम देख पाते हैं और काई और जैक्सन का असलियत जो उन लोगों का POV है वो भी हम जान पाते हैं। अब पता नहीं जाओ जैन क्या करेगा, वो तो आगे जाके पता चलेगा, राइट? तो अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 13। हम लोग चैप्टर 11 में देखे थे कि नामजोन और होपी सबसे मिलके सबको बाय कह के हाक्यो टेम्पल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उसी दिन उन्होंने सोचा था कि जाने से पहले किसी के साथ नहीं मिलेंगे, वो सीधा सनराइज से पहले ही मैंशन से निकल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिस वजह से नामजून और होबी रुक गए और बाकी सारे लोगों का जगने का इंतजार करे। तो ऐसा क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। तो फिर चले। बच्चों को बाय कहे बिना बहुत अजीब लग रहा है योंग। कौन है वहाँ? सामने आओ। अंकल, डैड, मैं हूँ ते बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? क्या कर रही हो इस टाइम पे यहाँ इस वक्त पर? डैड, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पहले मेरा बात सुनिए। अभी मेरा सर भारी नहीं है, शायद मैं अभी खुद के कंट्रोल में हूँ। ओके ते पहले शांत हो जाओ, ठीक है? बाद में अंकल, पहले मेरा सुनिए। आप लोग हाक्यो टेम्पल जा रहे हो ना? कुछ भी हो जाए वहाँ का न्यू ग्रैंड मास्टर के छलावे में मत आना। ग्रैंड मास्टर वो इंसान नहीं है जो आप देखते हैं। अगर वो आपको टेम्पल में ही रुकने को कहते हैं तो प्लीज मत रुकना, वरना क्या ते? मैं जा रही हो ना? जाओ, अच्छे से जाओ, वहाँ कोई तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। तू बेटा? हाँ, ओह माय गॉड, ये फिर से मेरे ऊपर हावी हो रहा है। अंकल, ऊर्जा सोखने मत देना। अंकल प्लीज, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। उन्हें ऊर्जा सोखने मत देना। हाँ, वो समझ गए। चुप, एकदम चुप। तुम मुझसे जंग में जीत नहीं सकती हेलगेट की। नो, ये मैं हूँ और ये मेरा फैमिली है। मैं किसी को भी इन्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। डैड, हाँ अंकल, याद है ना मैंने जो कहा? याद रखना। आप लोगों की
अभी भी जिंदा है, ठीक है ना? मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत हुआ, जस्ट शट अप योर माउथ। चलो चलो मेरे साथ, चुप रहना, बिल्कुल चुप। जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुम करोगी। चलो अंदर। डैड, अंकल, अपना ध्यान रखना। मुझे टेलीपैथी भेजना, मैं कोशिश करूंगी मदद भेजने की। प्लीज डैड, प्लीज अंकल, मेरे पर भरोसा रखना। अंदर चलो। हाँ, ये सब क्या था? होबी, ये सब कुछ क्या था? टाइम जोन का खेल योंग। क्या कहा तुमने? नथिंग योंग, बट हम ऐसे नहीं जा सकते। शुगा से हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये हादसा हुआ था। इसके बाद चैप्टर 11 का जो सेक्शन था जहाँ पे नामजून और होबी बाकी घर के सारे मेंबर्स से मिलने के बाद ही हाक्यो टेम्पल के लिए निकले थे। बस इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना था कि ऐसा कुछ हादसा हुआ था जिस वजह से बाकी सारे घर के मेंबर्स ते को लेके और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए। तुम क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ती? कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद पे हावी होने नहीं दूंगी। Don't forget I am the key, most powerful key. Please leave me alone, please. हाँ बेबी, तुम वहाँ डोर के पास क्या कर रही हो? जंगकुक, बेबी, what happened? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, फिर से कुछ बुरा सपना या फिर कुछ क्या हुआ बेबी? जंगकुक, बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुम मेरे इस जंग में मेरा साथ निभाओगे ना? हाँ? मैं तुम्हें जंग का रीजन नहीं पूछूंगा ते, या फिर क्या बात है ये भी नहीं पूछूंगा। बस तुम ये जान लो कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज विद यू। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय लव। अब सो जाओ बेबी। मेरे पास ही रहना जंगकुक, हमेशा रहूंगा। यहाँ तक वो सिचुएशन था जब तक नामजून और होबी हाक्यो टेम्पल के लिए नहीं निकले थे। अब टाइम स्किप करती हूँ। अब ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे नामजून और होबी ऑलरेडी निकल चुके हैं हाक्यो टेम्पल के लिए। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो ये चैप्टर में अब शुरू होता है। किंग और सूटसायर भी चले गए। मुझे हर वक्त इनके साथ ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो अकेला पड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोर भी हो रहा हूँ। जोहू, तुम्हें सोचने के लिए मेरा ही गोदी मिला था क्या? मैं सो रहा हूँ जोहू, जाओ सोने दो। वो पेंडल पिंस, मुझे अकेला डर लग रहा था। घर पे अब कोई नहीं है। किंग और सूटसायर भी चले गए। राउशन ध्यान लगा रहा है। पेंडल प्रिंस जंगकुक और टे के पास मैं जा नहीं सकता। पेंडल प्रिंस जंगकुक मेरे कान पकड़ के खींचते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आ गया। नाइट
मैनर है। इडियट, उतरो गदी से, जाओ यहाँ से। सोने नहीं देता। शुगा, सुबह सुबह इसे डांट मत लगाओ, आखिरकार ये तो बच्चा ही है ना। और पता नहीं डैड और अंकल बिना हमें बताए क्यों जाना चाहते थे। थैंक गॉड कि कुछ पता नहीं वो ते के साथ क्या हो गया, इसलिए डैड और अंकल रुक गए, वरना उनके साथ हमारा मीटअप भी नहीं होता। ऐसा क्यों है? तुम्हें पता है इसके बारे में कि क्यों वो हमसे बिना मिले जाना चाहते थे? हाँ, मुझे नहीं पता जिमिना। पहले इस भूत के बच्चे को नीचे उतारो। तुम मेरे ऊपर चढ़ो ना यार, किसी भी टाइम पे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जोहू के बच्चे को नीचे उतारो। I love kids but I don't love जोहू। ऑब्वियस सा बात है। प्लीज उसे नीचे उतारो यार, हटाओ उसे। शुगा, सॉरी बेंडर प्रिंस, मैं अकेला महसूस कर रहा था, तो आ गया। अब और नहीं आऊंगा। आपको मेरे वजह से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन सॉरी। अब से ये सर्वेंट घोस्ट की तरह ही रहेगा। जोहू प्रॉमिस। शुगा, ये करना बहुत जरूरी था क्या? मॉम ने कहा था ना वो एक बच्चा ही है और बच्चे चिपकना पसंद करते हैं। दिल दुखा दिया तुमने एक छोटे बच्चे का। ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, सच में। डिस्गस्टिंग शुगा, टोटली। अब जिमिना, मैंने उस सेंस में। जस्ट शट अप बेंडर प्रिंस शुगा, डोंट डेयर टू टॉक विथ मी। शिट, सच में मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, इस बारे में मुझे जोहू से बात करनी चाहिए। यार, मैंने सच में एक बच्चे का दिल दुखा दिया। शिट, पता नहीं कहाँ गया होगा। इसके बाद शुगा जोहू को ढूंढने जाता है। पूरे मैंशन में जोहू उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तब शुगा बैकयार्ड चेक करने जाता है। तभी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है स्पिरिट प्रोटेक्टर। आप कब आओगी? आप वहाँ पे ठीक हो ना? I miss you, माँ। I miss you। मॉम का लाडला भूत। जोहू, हाँ, तो तुम यहाँ पे हो। मैं तुम्हें पूरे मैंशन में ढूंढ रहा था। सॉरी बेंडर प्रिंस, मैं आपको और कभी भी तंग नहीं करूँगा। जोहू, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं डांटूंगा। असल में मैं सो रहा था तो इसीलिए गुस्सा हो गया था। रो नहीं और मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मुझसे माफी मांग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं प्रिंस। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं भी, आप जब सोगे मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। सामने से ये और भी डरावना दिखता है। कर्स्ड, हाँ, बताइयो, ये अगर लाश होता तो गंदा स्मेल आता है ना? लेकिन देखो, हम इसके इतने नजदीक खड़े हैं फिर भी कोई स्मेल नहीं, है ना? हाँ, यू आर राइट जीनी। और देखो, ना ही इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा है। और जीनी,
तुमने नोटिस किया है आसपास इतनी सारी पेड़ हैं, लेकिन कोई पेड़ में भी फूल फल कुछ भी नहीं है। बस जिंदा लाश बन के सारे पेड़ खड़े हैं, एकदम चुपचाप, सन्नाटा, है ना? और ना ही कोई बर्ड्स की चहक है, सिर्फ रेवंस। वो देखो। हाँ, और ये सब हमें ही क्यों देख रहे हैं? ये सब कुछ बहुत डरावना है जीनी। डरावना तो है स्काईबेंडर्स, तुम्हारे हर साजिश इस बार कोई काम नहीं आएगी। अपने हार के लिए तैयार रहो। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये वाला चैप्टर बहुत ही खास है क्योंकि हर एक चैप्टर के एंड्स में थोड़ा थोड़ा कुछ जो नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे है, वो नेगेटिव ऑरा को मैं बार बार यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब सोचिए कि कौन हो सकता है ये नेगेटिव ऑरा। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी नहीं बताने वाली। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर देना। ओके ना गाइस? और एक बात, बीएल का मिनी सीरीज चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तुम सब बीएल बहुत पसंद कर रहे हो, बट मैं इमॉर्टल लव के लिए कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये एक नॉन बीएल स्टोरी है और ये नॉन बीएल ही चलेगा, ठीक है? तो आई होप कि इमॉर्टल लव का एक अलग एसेंस है और बीएल स्टोरीज का अलग एसेंस है। तुम ये चीज को अलग अलग डिफरेंट कर पाओगे क्योंकि दोनों का मिठास, दोनों का फ्लेवर अलग ही है ना? तो जो भी हो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगे, बाय बाय, बाय गाइस। Do it all myself.